हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं 10th के बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें हम करवा रहे हैं आपको साइंस। और आज हम फिर से लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक छोटा सा नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। पावर में दो वर्ड होते हैं कि द रेट जिस रेट से काम होता है वही होती है हमारी पावर। मतलब ये है कि किसी इंसान की पावर कम होती है, किसी इंसान की पावर ज़्यादा होती है। वो हम कब कहते हैं? हम तब कहते हैं कि ये इंसान ज़्यादा काम कर सकता है और दूसरा इंसान कम काम कर सकता है, तो उसके पास कम पावर होगी। उसी तरह इलेक्ट्रिक पावर भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो वर्क डन होता है, जो पावर होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें एक वर्ड आया है वर्क, तो हम इसी का यूज करके हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर कर लेंगे। हमें पता है सबसे पहले हमारे पास हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें वर्क नाम की टर्म जो है वो यहाँ पे आई थी। हमें पता था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। तो यहाँ से जब हमने लिखा सबसे पहले पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब नीचे टाइम, ये पावर होती है हमारी। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्क डन है जो वो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, तो मेरे पास पावर क्या आ जाती है, वो आ जाती है W है वी क्यू के इक्वल, तो वी क्यू अपॉन टी। अब एक यहां से मैंने जो यहां पे साइड में लिख रखे हैं ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। यहां से अगर आप देखें ये वाली चीज, देखिए ये वाली चीज, तो यहां पे क्यू अपॉन टी आपको क्या लग रहा है, ये आई के इक्वल है। तो मैं यहां पे पावर लिख सकता हूं V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई। ये हमारा पावर का बहुत आसानी से फॉर्मूला ड्राइव हो गया जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यानी कि पावर किसके इक्वल है, वोल्ट इनटू करंट। अब यहां से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीधा यही फार्मूला लग जाएगा, उसके लिए आपको यहां से फॉर्मूले बनाने भी पड़ेंगे। कैसे कि एक बार हो सकता है कि आप V की वैल्यू पुट करो, V की वैल्यू आप ध्यान से देखो, ओम्स लॉ से V की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है IR। तो यहां से हम दो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। सबसे पहले V की जगह पे V की वैल्यू पुट करो IR, तो मैंने यहाँ पे V की जगह पे यानी कि पावर इज इक्वल टू V की जगह पे I पुट कर दिया और R, और यहाँ पे I हमारे पास है। और जब यहाँ I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया I स्क्वायर इंटू R। एक फॉर्मूला ये है जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, I की वैल्यू से। अब यही ओम्स के लॉ से, आप ध्यान दीजिएगा, हमें ओम्स के लॉ का मैक्सिमम यूज करना है। ओम्स के लॉ से ही हम I की वैल्यू यूज करेंगे। I की वैल्यू यहां से देखो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी V अपॉन R। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, यहाँ पे V पहले से था और I की जगह पे मैंने V अपॉन R पुट कर दिया, तो मेरा एक और फॉर्मूला बन के आ गया V स्क्वायर अपॉन R। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमने यहीं से सारे फॉर्मूले ड्राइव करे हैं। तो आपको न्यूमेरिकल में ये भी यूज करना पड़ सकता है, ये भी और ये भी। आप ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूले कैसे निकल के आए हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे ये इसकी यूनिट के बारे में, करंट को यूनिट में, जब हम करंट को मेजर करते थे तो उसको एम्पियर में मेजर करते थे, चार्ज को कॉलम में। उसी तरीके से पावर की यूनिट क्या होती है, वो होती है वाट। वाट का मतलब क्या होता है, वाट की डेफिनेशन आप यहां से देख सकते हैं। देखो पावर की यूनिट है वाट, तो 1 वाट आपसे पूछा जा सकता है कि वाट क्या होता है। वाट होता है
ये वो पावर होती है किसी डिवाइस, जो कोई डिवाइस है वो जो 1 वाट पावर कंज्यूम करती है, तो हम कब कहेंगे कि किसी डिवाइस ने 1 वाट पावर कंज्यूम करी? हम उसको तब कहेंगे व्हेन आ डिवाइस कंज्यूम्ड 1 वाट चार्ज। तो इसका मतलब ये होगा कि उस जो वो डिवाइस है उसके पास 1 एम्पियर का करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का। यानी कि अगर मैं 1 वाट की बात करूं, ऐसे लिखना पड़ जाए आपको, तो अगर 1 एम्पियर करंट कंटेन करती है वो डिवाइस और 1 वाट कितने टाइम तक चार्ज फ्लो करता है? कितने टाइम तक? 1 एम्पियर करंट कितने टाइम तक? टी टाइम तक। और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट का। किसी डिवाइस के दोनों सिरों पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें से चार्ज कितना, करंट कितना? 1 एम्पियर कंटेन कर रहा है, तो वो 1 वाट की डेफिनेशन हम। बट जो प्रैक्टिकल यूनिट है, हम क्या करते हैं, वाट एक छोटी यूनिट है, तो हम वाट की जगह पे क्या यूज करते हैं? किलोवाट, बड़ी यूनिट। तो किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। प्रैक्टिकली इसी को यूज किया जाता है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में आती है? वो होती है पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम जब हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, जब हम एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा था कि पावर जो है, पावर इनटू टाइम क्या है? वही है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर की, सॉरी, पावर के लिए हम वाट यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी, बट इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम पावर इनटू टाइम में पढ़ते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक और यूनिट में लिखी जाती है, वो यूनिट है किलोवाट आवर। क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे पावर, सॉरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये है जो वर्क डन भी है। हमने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था इसके बारे में। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 1 किलोवाट आवर, ऐसे यूनिट को लिखा जाता है। अगर इसको वाट में कन्वर्ट करना हो तो किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और आवर में 3600 सेकंड होते हैं। अगर कोई ऐसा यूनिट पूछे तो वो ये है, देखिए ये ऐसा यूनिट है। बट बड़ी यूनिट की बात जो हम न्यूमेरिकल में करेंगे वो ये है, तो ये सेकंड में। तो मेरे पास 1 किलोवाट आवर कितने के इक्वल आ गया? वो आ गया मेरा 1000 गुणा 3600 वाट सेकंड। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? वो ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट सेकंड। अब यहां से एक कंफ्यूजन हो जाती है। इसी को देखो, ये वाट है और इसी को वाट सेकंड को जूल बोल दिया जाता है। जूल, जूल। इसको जूल क्यों बोल दिया जाता है ये आप कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। पीछे ये टॉपिक करवाया जा चुका है। यहाँ पे मैंने वाट सेकंड की जगह पे जूल भी लिख दूं। क्यों लिख दूं? क्योंकि मुझे पता है पावर क्या होती है। पावर काम ही तो होता है, पावर वर्क डन ही तो होती है। पावर का जब हमने पिछली बार पिछले टॉपिक में, हीट वाले टॉपिक में, जूल के लॉ को जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था हीट वर्क के बारे में। वहीं से ये चीज डिराइव होगी। आप पढ़ के एक बार कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। ये ओवरऑल टॉपिक था आपका। जो ये चैप्टर है, ये इसकी थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब आपका रह गया है जो न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।